अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 39 न्यूज़। नजर डालते हैं आज की न्यूज़ पर। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी, दुनिया भर की तरह यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस में भी रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर तमाम मजहबी तंजीमों की जानिब से जुलूस का इनेकाद किया गया। जुलूस में यूनान भर से आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुलूस एथेंस के मरकज़ प्लातिया कोजिया से बरामद हुआ और मुकर्ररा रास्ता से गुजरता हुआ प्लातिया कोमोदोर में पहुंचा। जुलूस में शामिल गाड़ियों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में लिखे बैनर्स लगाए गए और जुलूस में शामिल लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते रहे। इख्तितामी जगह पहुंचकर सनाखानों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदिया अकीदत के फूल नछावर किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी कम्युनिटी के अकाबरीन और मजहबी जमातों के ओहदेदारान राजा एहतशाम कादरी, यासिर इमरान, कारी जाहिद अकरम, गुलाम अब्बास मुस्तफ़वी, अशफाक कियानी, मिर्ज़ा रफ़ाकत हुसैन, चौधरी अतीकुर रहमान और चौधरी शाह नवाज़ वड़ाइच का कहना था कि आज दुनिया भर में बसने वाले मुसलमान जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालेहाना मोहब्बत का सबूत पेश कर रहे हैं। आज का ये दिन जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से पूरी दुनिया में कुशाकान मुस्तफ़ा, गुलामान मुस्तफ़ा, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियाँ मनाकर ये इजहार कर रहे हैं कि आएँ, दुनिया को अगर अमन का गहवारा बनाना है तो इसके लिए उसवा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होना ज़रूरी है। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ार ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। आज जश्न ईद मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल के मौके पे जुलूस का इनेकाद एथेंस ग्रीस में आप देख रहे हैं। पुरजोश तरीके से लोगों ने शमूलियत इख्तियार की। आज तमाम उम्मत मुसलमान जो यूनान में बसती है या यूनान में जो रहने वाले हैं या बाहर जहाँ भी मुसलमान हैं ओवरसीज़ में, उनको जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशियाँ मुबारक हों। और मैं बड़ी अच्छी कोशिश है, बड़ी अच्छी काविश है हम लोगों की, जो हम क्या नाम है करते आए हैं और करते रहेंगे आगे भी। तमाम दुनिया में बसने वाले मुसलमानों को हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन मुबारक हो। आज हम यहाँ पे जो है विलादत मना रहे हैं। एक बहुत बड़ा जुलूस जो है वो निकल के यहाँ पे आया है। आज जश्न ईद मिलादुन नबी की हजूर की पैदाइश की आमद की खुशी के मौके पर जो एहतमाम जुलूस का ग्रीस एथेंस में किया गया है, सब दोस्तों को जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारक हो। मेरी तरफ से तमाम आशिक़े रसूल को आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत बहुत बहुत मुबारक हो। हर साल की तरह ग्रीस में आज भी तमाम उम्मत मुसलमान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत के महीने के बाबरकत दिन की निस्बत से आज बहुत बड़ा जुलूस का एहतमाम किया। सरज़मीन यूनान एथन में उशाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाद मुस्तफ़ा का मरकज़ी जुलूस निकाला और मुस्लिम कम्यूनिटी ने भरपूर शिरकत की, जिसमें तमाम मकतबाए फ़िक्र, सियासी, समाजी, मजहबी और हमारे बिलखुसूस सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमानों ने पुरअमन तरीके से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दुरूदों की सदाएँ बुलंद करते हुए पुरअमन तरीके से जुलूस में शिरकत की। और मैं इस पे मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल यूनान की जानिब से पूरे आलम इस्लाम को बिलखुसूस यूनान में बसने वाले अपने तमाम मुसलमान भाइयों को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ यूनान के साथ तावन करके और एक पुरअमन जो जुलूस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद का निकाला। बारे दीगर यूनान में बसने वाले मुसलमान मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह करीम हम सब को इसी तरह आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, अमन और भाईचारे के साथ मिलजुल रहने की तौफीक अता फरमाए। मुकर्ररीन का मज़ीद कहना था कि बेशक हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया और हमें उनकी उम्मत होने पर फ़ख्र है। अंसर इकबाल बसरा, 39 न्यूज़ HD, एथेंस, यूनान। अहम इश्यूज हों या मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।
باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر، کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار۔